नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर एक अच्छा सा कमेंट करना न भूलें। आइए आज 2024 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। साथ ही कथा भी सुनेंगे। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। यह व्रत बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है। इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को पांडव पुत्र भीम ने भी रखा था। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि पांडव पुत्र भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया था। इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी भी खत्म होती है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा था कि एक दिन निर्जला व्रत रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं, उन्हें करोड़ पल स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का समय। इसका आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगा और यह 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और दिन का आरंभ सूर्य को जल चढ़ाकर करें और मन ही मन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई करिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। और इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लें। मूर्ति को गंगाजल से स्नान करवाएं और उसके बाद भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फल जैसे खरबूजे, आम, केले, पीले फूल, पीले अक्षत चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं।
आइए निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई हमेशा एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह पूजा पाठ कर सकें, वह व्रत में भूखे नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो, तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत रहना हो तो बताइए। हर माह व्रत करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया, कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रहना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया और पाप मुक्त हो गए। इसके बाद से निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाने लगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।